ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और वर्क या एनर्जी। मैंने आपसे एक बार पहले भी इस बारे में बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, तकरीबन एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही काम कर सकते हैं, और हमने जितना काम किया उतनी एनर्जी हमने यूज़ की, है ना। तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे के बदले यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, तो ये एक ही टर्म माना जा सकता है। ठीक है, तो वर्क या एनर्जी, और दोनों का फॉर्मूला अगर आपने नोट्स देखे हैं तो वो बन जाता है फोर्स, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम ये नया कुछ आपने ऐड कर दिया डिस्प्लेसमेंट। फ़िलहाल के लिए डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज मत हो, इसको तुम डिस्टेंस ही समझ के चल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे एक बार पहले स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कहा था ना कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा फ़र्क है। वो हम सेकेंड यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे ना। अभी फ़िलहाल वैसे फॉर्मूला है वर्क या एनर्जी का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट को फ़िलहाल के लिए डिस्टेंस की तरह से समझ लो, तो फॉर्मूला का जो अभी कहाँ काम है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट लिखेंगे, है ना, यूनिट लिखेंगे। अब सबसे पहले डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फोर्स की याद करो, याद करिए डिराइव्ड यूनिट क्या है फोर्स की। ये देखिए, ये फोर्स है और इसकी डिराइव्ड यूनिट है केजी मीटर सेकंड माइनस 2। हम अभी पहले डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स की जो डिराइव्ड यूनिट है वो है, अभी हमने क्या पढ़ी, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। ये फोर्स की आ गई, है ना। और डिस्टेंस की, डिस्टेंस यानी कि दूरी ना, तो दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट वर्क या एनर्जी की, है ना, क्या बन जाएगी, केजी मीटर। ध्यान देंगे तो 2 बार आ रहा है, आ रहा है, तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। तो ये बन गई डिराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट बन गई ये, डिराइव्ड। क्या है डिराइव्ड यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। लेकिन आप फिर वही बात है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है ना। इतने लंबे चौड़े नाम को हम घर में, जैसे हम कोई बहुत लंबा नाम हो तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं ना, तो यहाँ भी हम उसको शॉर्ट करेंगे, उसको प्यार के नाम से बुलाएंगे, और वो उसको एसआई, घर का नाम यानी कि एसआई यूनिट वो बोलेंगे, और एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। ठीक है, और सिंबल आएगा कैपिटल जे। समझ आ रही है। सो वर्क या एनर्जी की डिराइव्ड यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, लेकिन इसको हम यहाँ अभी छोड़ देंगे। आगे हम जो लेके चलेंगे वो उसकी एसआई यूनिट है, और अब जब हम वर्क या एनर्जी की बात करेंगे तो एसआई यूनिट की बात करेंगे जो है जूल, और सिंबल आएगा कैपिटल जे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और आपको समझने की है, आप ध्यान दीजिए। जब मैं पूरा नाम लिखती हूँ एसआई यूनिट का, चाहे वो न्यूटन है चाहे वो जूल है ना। एक बात कि ये तो अब अगला भी देख लो, वॉट भी देख लो, है ना, ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम है। तो आपको शायद यहाँ गलत लग रहा होगा कि मैडम देखो, आपको ये कैपिटल ये कैपिटल ये कैपिटल में लिखना चाहिए था। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक लिखा है। यूनिट जब हम पूरा पूरा लिखते हैं, है ना, सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल में लिखते हैं। समझ आ रही है, साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल कैपिटल में लिखा जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ उसको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है उसका सिंबल कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन जब उसको पूरा यूनिट लिखते हैं
तो फिर कैपिटल में नहीं लिखते हैं, फिर इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जब स्मॉल में लिखा जाता है तो इसका मतलब तुम यूनिट लिख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इसको कैपिटल में एन कैपिटल करके लिखूं तो इसका मतलब मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? साइंटिस्ट का नाम है ना। सो स्मॉल एन, स्मॉल जे, स्मॉल डब्ल्यू, यानी ये यूनिट्स हैं। और अगर इनको कैपिटल कर दूं तो इसका मतलब मैं उन साइंटिस्ट के नाम लिख रही हूँ। फ़र्क समझ में आ रहा है? जब हम सिंबल लिखेंगे तो हम कैपिटल ही लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर हैं, इसीलिए इनको कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने वर्क या एनर्जी का डिराइव्ड किया और फिर उसको एसआई में बदला, एसआई उसका समझे, वैसे ही अब आप पावर का करेंगे, ठीक है। पावर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, फॉर्मूला है ना। और वर्क का एसआई यूनिट होता है, अभी ऊपर से देखो हमने पढ़ा है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, ये वर्क आ गया। डिवाइड बाय टाइम, सेकेंड आ गया। यानी पहले से ही 2 सेकेंड ऊपर थे, ये भी एक +1 यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी अब -3 हो जाएंगे, है ना। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, इसीलिए इसको बदल के एसआई यूनिट अब लिख, इसको यहाँ से छोड़ देंगे और अब इसके आगे इसी यूनिट में बात करेंगे। सो पावर की एसआई यूनिट आ जाएगी वॉट, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम और इलेक्ट्रिक चार्ज। लीनियर मोमेंटम ये हमने सब पढ़ना है, हमने आगे, है ना, इसीलिए इतनी डिटेल में अभी नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आगे एक एक चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ यूनिट समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज देख लो, ये आप अपने आप समझेंगे, मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि ये आसान है। इसमें फिर से सिर्फ एक बात समझाऊंगी, जो इसका डिराइव्ड यूनिट है वो ही इसका एसआई यूनिट है, इसमें नया नाम छोटा नाम नहीं दिया है, इसको वैसे ही लेके चलना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैं एक बार इसमें समझाना चाहूँगी, फॉर्मूला है करंट मल्टीप्लाई टाइम। करंट को आप चेक करो, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे उसमें करंट भी है, चेक करो, वहाँ आपने उसका ऐसा यूनिट पढ़ा था एम्पियर, फंडामेंटल में पढ़ा था एम्पियर पढ़ा था, और टाइम के लिए आ गया सेकेंड। सो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, इसको नया नाम दिया फिर से साइंटिस्ट के नाम पे, कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट आता है कूलम, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ डीएफ, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये करके एक कॉलम खाली छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, इसको आपने खाली छोड़ देना है। हम 1-2 दिन के बाद यहाँ पहुँचेंगे जब, तब हम इसको दोबारा से इस टेबल को भरेंगे, फिलहाल आप इस जगह को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है।